सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप बहुत स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, है ना? तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जो मोती तैयार किए हैं वो हैं फिल्म कालिया, दीवार, वक्त, कालीचरण, बदला, आनंद, देवदास, मुगले आजम, पाकीज़ा और शोले। जी हाँ, एक बार फिर से फिल्मों के नाम नोट कर लें। कालिया, दीवार, वक्त, कालीचरण, बदला, आनंद, देवदास, मुगले आजम, पाकीज़ा और शोले। हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़े हैं उनमें से कुछ एक दो श्रोताओं ने जानने की कोशिश की है शायद कि आज ये फिल्में क्यों चुनी गई है। बाकी ने तो ज्यादातर लोग तो नाराजगी ही प्रकट करते हैं कि भाई ये फिल्में उस दिन भी आ गई थी और आज भी आ गई हैं। तो बड़ा अजीब लगता है जब हमारे श्रोता पल भर भी हमारा साथ नहीं देते और तुरंत अपनी बात रख देते हैं। अरे कार्यक्रम सुनिए तो। आपको क्या लगता है बताइए ना। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि कोई फिल्में उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो कार्यक्रम सुनने के बाद आपके विचार अगर आते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। खैर, ये आपकी मर्जी है। आज एक दो श्रोताओं ने अपनी टिप्पणियों में एक दो बातें ऐसी लिखी हैं जो हमारी थीम से मेल खाती हैं, या यूं कहें कि हमारी थीम है। चलिए तो कार्यक्रम में अब हम आपको बता ही देते हैं कि आज हम क्या लेकर आए हैं। श्रोताओं, हम फिल्मों के शौकीन हैं, है ना? और ये फिल्में, इनके किरदार और इनके संवाद यानी इनके डायलॉग हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं, हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। और ये डायलॉग्स फिल्मों के साथ साथ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा भी बन जाते हैं। लाखों लोग इन मशहूर डायलॉग्स के दीवाने हैं और आपने भी कभी न कभी दोस्तों, परिवार वालों के साथ मजाक में इन डायलॉग्स का, इन संवादों का इस्तेमाल किया होगा। जी हाँ, तो आज की गीतमाला में मैं उन्हीं कुछ फिल्मों को चुनकर लाई हूँ जिनके डायलॉग्स आज भी हमें याद हैं, या यूं कहें कि बहुत मशहूर हैं। तो आप भी सुनिए आज की गीतमाला और बताइएगा दो प्रश्न जो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन इस गीत के बाद। किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम कालिया, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। जी हाँ, कालिया फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी, जहां अमिताभ बच्चन कहते हैं, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है ना? पटापट ढिंगड़ी पोको 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 पो ढिंग पटापट ढिंगड़ी पोको 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 पो। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई, आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है।
नहीं ये है तेरे बस का। कुकड़ू कुकू क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का। होश में आ जा ध्यान किधर है, अरे होश में आ जा ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसका जिगर है, हाँ सामने आए किसका जिगर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। चाल ये बंदा ऐसी भी चल जाए, बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए। गिली 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 छू छू छू, अरे चाल ये बंदा ऐसी भी चल जाए, बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए। ये भी करिश्मा देख इधर है, हाँ ये भी करिश्मा देख इधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। यह आवाज थी किशोर कुमार की और फिल्म का नाम था कालिया। हमारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार मंदाकिनी जी, आज मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं। आप और विविध भारती मुंबई के सभी अनाउंसर्स गीतमाला प्रोग्राम में जो थीम सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ही शानदार होती है। कई बार आप और अन्य अनाउंसर्स ऐसी थीम्स लेकर, जैसे आप द्वारा महिला गीतकार पर या मुहावरों पर या ममता जी द्वारा ना कहने पर आदि आदि के हम सभी श्रोतागण पहचान ही नहीं पाते हैं। यानी आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है। मेरे दिल की तमन्ना यह है कि मैं आपको हेड्स ऑफ सैल्यूट करूं और अन्य सभी आदरणीय अनाउंसर्स को हेड्स ऑफ सैल्यूट करूं और उन सभी आदरणीय श्रोताओं को भी हेड्स ऑफ सैल्यूट करूं जो संभावित फिल्म की लिस्ट देखते ही थीम पहचान जाते हैं और फिल्मों की लघु कहानी बना देते हैं। मैं तो उन सभी के सामने इस मामले में कुछ भी नहीं हूं और मेरा निवेदन है कि ऐसे श्रोतागण मुझे अपना शागिर्द बना लें। अरे वाह, बहुत खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच आज की गीतमाला बहुत ही अच्छी है और हमें गीतमाला बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला के सभी फिल्में और उनके गाने बहुत बढ़िया हैं। फिल्में कम हैं तो गाने पूरे सुनने को मिलेंगे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी को हमारा नमस्कार। आज बड़ी शानदार फिल्में चुनी गई हैं जिनमें मधुर संगीत है, मजा तो आना ही है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि इस तरह की गीतमाला सुनने के साथ ही हमें बहुत ही मजा आता है और हम जरूर शामिल होंगे आपकी गीतमाला में, क्योंकि आपकी प्यारी सी आवाज भी सुननी है। और कुछ दिनों से इतनी सारी उलझनों के साथ थी, अब थोड़ा सा घर पर रहकर विविध भारती और ढेर सारी बातें और प्यारी प्यारी गीत सुनेंगे। वैसे आज की खुशी का कारण एक और भी है कि हमारा कॉल भी लग गया हेलो सहेली में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। एक श्रोता ने कहा है कि चलिए अब श्रोताओं के संदेश में पढ़ दूं।
चलिए इसको पढ़ देती हूँ। ये कहते हैं कि आज की लिस्ट की सभी फिल्में मेरी देखी हुई हैं, सभी के सामने कालखंड का उल्लेख है, बहुत बढ़िया बात है। 70 और 80 के दशक में बेफिक्र जिंदगी थी, किसी जिम्मेदारी से हम मुक्त थे, फिल्मों का शौक था, एक एक फिल्म को 2-2 बार 3-3 बार देखा करते थे। शोले कितनी ही बार देखी इसका कोई हिसाब नहीं, दीवार, कालीचरण, कालिया कम से कम 3-3 बार देखी ही होगी। उस जमाने में आनंद दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं हुई। वक्त, पाकिजा, मुगले आजम, देवदास हमारे जमाने की फिल्में नहीं थी, पर देखी जरूर। एक फिल्म बदला याद नहीं आ रही। आज का कार्यक्रम संगीत में तो होगा और हर एक गाने के साथ पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के संवादों का। आप हमसे संवाद बनाए रखते हैं अपनी टिप्पणियों के जरिए। हमारे 2 प्रश्न नोट कर लें। जैसा कि हमने आज की गीतमाला उन डायलॉग्स वाली फिल्मों को ध्यान में रखकर चुनी है जिनके डायलॉग्स हमें याद हैं या बहुत फेमस हुए, उन डायलॉग्स का या उन संवादों का हमने कई बार इस्तेमाल भी किया। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने कभी किसी के साथ कोई फेमस जो बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग था या संवाद था उसका इस्तेमाल किया हो कभी भी, बचपन में, बड़े होकर या अभी भी आप करते हो? और हमारा दूसरा प्रश्न है कि आपको किस फिल्म का कौन सा संवाद बहुत पसंद आया? आप फिल्मों की शौकीन हैं, आपने कई फिल्में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार देखी होंगी। कई लोग तो रिकॉर्ड तोड़ फिल्में देखते हैं। तो उन्हें किस फिल्म का डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे अभिनेता हैं जिनके हम मुरीद हैं और उनके द्वारा जो बोले गए संवाद हैं वो हमें आज भी याद रहते हैं। जैसे कि मुझे हेमा मालिनी का ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, चल धन्नो भाग, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो आपको कौन से संवाद पसंद है? हमें इंतजार है, फटाफट लिख भेजिए ताकि हम आपके ये जो विचार है कार्यक्रम में शामिल कर सकें। फिल्म का नाम कालीचरण, आवाज लता मंगेशकर की, रचना इंद्रजीत सिंह तुलसा की और संगीत कल्याण जी, आनंद जी का। जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी, दिल के दुश्मन से यारी, तुझको आँखों में भर के, तुझको आँखों में भर के, मर गई मैं तुझसे मर के, पत्थर की पूजा करके, हारी मैं हारी, जा रे जा। जी हाँ, हम भी हार गए इन फिल्मों को देखने के बाद, क्योंकि इतने खूबसूरत संवाद थे फिल्म कालीचरण में। वैसे इस फिल्म के जो शत्रुघ्न सिन्हा थे उनका तो डायलॉग आपको याद ही होगा, लेकिन हम आपको इस फिल्म में जो रंजीत साहब बोलते हैं, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपको इस फिल्म का कौन सा डायलॉग पसंद आया ये भी बताइएगा।
ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था कालीचरण। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कालीचरण फिल्म सुभाष घई की पहली फिल्म थी जो एनएन सिप्पी जी ने सुभाष घई को डायरेक्शन करने के लिए दी, क्योंकि उस फिल्म की स्टोरी सुभाष घई ने एनएन सिप्पी जी को सुनाई थी। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, डैनी, प्रेमनाथ, डेविड और अजीत ने प्रमुख भूमिका निभाई। फिल्म का फेमस डायलॉग सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है बहुत फेमस हुआ था। फिल्म में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का एक गाना 1/2, 2/4 भी बहुत अच्छा गाना था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की सूची में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो इन कार्यक्रमों में अक्सर शामिल होती हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी फिल्में हैं जो कम शामिल होती हैं। आज उन फिल्मों के गीत शायद अलग ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अलावा दूसरी फिल्म कालीचरण, बदला, वक्त और बाकी अन्य फिल्मों के गीत गीतमाला में बहुत ही कम सुनाए गए हैं, जो आज सुने अनसुने गीतों को सुनने के लिए मिलते हैं ठीक 1 बजे। जी हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कालीचरण फिल्म वो फिल्म है जिसमें अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी को सोलो हीरो के रूप में स्थापित किया। इससे पहले शत्रु जी फिल्मों में ज्यादा खलनायक या सेकंड हीरो के तौर पर अपनी पहचान के तौर कायम कर रहे थे। कालीचरण फिल्म का निर्देशन सुभाष घई जी ने किया, जो कि सबसे कमाल था। और अभिनेता खलनायक अजीत के साथ शत्रुघ्न जी के साथ संवाद बोलने की टक्कर फिल्म में देखने लायक थी। फिल्म में लॉयन शब्द में फंसा नायक और अभिनेता डैनी शेट्टी के साथ फाइट सीन देखने लायक है। फिल्म का गीत जा रे जा ओ हर जाई बहुत ही लोकप्रिय है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और यही गीत हमने आपको सुनवाया भी। हमारे प्रश्न एक बार फिर से नोट कर लें कि आपने किसी के साथ कभी कोई जो संवाद है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संवाद या रोजमर्रा में हम कई बार बोल भी देते हैं, तो ऐसा कोई डायलॉग का इस्तेमाल किया हो कभी बचपन में, बड़े होकर, घर में, बाहर, अपने दोस्तों के साथ, याद आ रहा हो तो बताइए। वहीं एक दूसरा प्रश्न हम जानना चाहते हैं कि आपको किस फिल्म का कौन सा संवाद अच्छा लगता है जो आज की गीतमाला में फिल्में हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके संवाद बहुत ही प्रसिद्ध हुए और हमारी जुबान पर है। जी हाँ, तो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवार से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, साहिर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और श्रोताओं, आपको पता है ना कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक डॉन है और शशि कपूर पुलिस इंस्पेक्टर, जो विजय से आत्मसमर्पण के कागज पर साइन करने को कहते हैं, है ना। तब विजय यानी अमिताभ बोलते हैं, अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर लिख दिया था कि मेरा बाप चोर है। इसके बाद तुम जिस कागज पर कहोगे मैं साइन कर दूंगा। कहा था ना। तो ये डायलॉग हमें बहुत पसंद आया था। अच्छा, अब आप बताइए, इसी फिल्म का एक और डायलॉग है, तुम्हारे पास क्या है। तो शशि कपूर साहब क्या जवाब देते हैं बताइएगा। मुझे पता है, आपको पता है।
सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आशा भोसले की आवाज और फिल्म का नाम वक्त। अच्छा बताइए कि जब राजकुमार को उनका बॉस चिनॉय सेठ यानी मदनपुरी धमकी देता है तो राजकुमार उससे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। हम इंतजार कर रहे हैं।
जी, तो हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्नों के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप फिल्मों के नाम तो बताइए कि आप जो डायलॉग पसंद कर रहे हैं वो किस फिल्म का है। बहरहाल आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कि हमने आपसे पूछा था कि अमिताभ बच्चन ने जब शशि कपूर से कहा था तुम्हारे पास क्या है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा मेरे पास माँ है। बिल्कुल, बहुत 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 शानदार डायलॉग था ये। और अभी जो हम आपसे पूछ रहे थे कि राजकुमार साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। बिल्कुल सही लिखा है हमारे श्रोताओं ने, बहुत ही शानदार। और भी कुछ लिख रहे हैं। देखिए, एक श्रोता ने लिखा है कि बाबू मोशाय हम सब कठपुतली हैं और हम सब की डोर उस ऊपर वाले के साथ है, जब चाहे जिसे अपने पास बुला ले। हाँ, इन्होंने फिल्म का नाम जरूर लिखा है, आनंद फिल्म का ये डायलॉग है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस प्यार को पूजा था दिल से उसी ने तोड़ा मुझे हर सिलसिले से। ये किस फिल्म का है, लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, वैसे तो 1 बजे मध्याह्न भोजन का समय रहता है, पर आपके द्वारा प्रस्तुत गीतमाला लगन से सुनता हूँ। मुझे ये डायलॉग पसंद है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, इस बात को समझना चाहिए। जी हाँ। और एक श्रोता ने देवदास फिल्म का डायलॉग लिखा है कि कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। और एक श्रोता कहते हैं शोले फिल्म का डायलॉग इन्हें बहुत पसंद है, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। हमारे और श्रोताओं से भी हम गुजारिश करते हैं कि आपको जो डायलॉग्स पसंद है, आपने जो कभी बोला उसका जिक्र करिए। कोई घटना आपको याद आती हो कि आपने बातों ही बातों में किसी फिल्म का डायलॉग बोल दिया था जो आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को बहुत पसंद आया, याद कीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। फिल्म का नाम नहीं लिखा हुजूर आपने। एक कहते हैं जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, राख से उठी चिंगारी को विश्वनाथ कहते हैं। वाह, क्या बात है। और हाँ, एक श्रोता ने लिखा है कि नफरत के शोले की दीवार प्यार से गिरानी होगी। पाकीज़ा फिल्म का डायलॉग भी एक श्रोता को बहुत पसंद है। आप लिखते हैं कि आपके पांव बेहद हसीन है, जमीन पर मत उतारिएगा, गंदे हो जाएंगे। वहीं उन्होंने चिनाई सेठ का डायलॉग जिनके घर शीशे के होते हैं, वक्त फिल्म का बिल्कुल सही जवाब दिया है। और हाँ, एक श्रोता कहते हैं कि शोले फिल्म का ये डायलॉग हमें बहुत पसंद है, जब अमित जी जो है बसंती को कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है बसंती। तो शोले का ये डायलॉग और अमित जी का जो अंदाज है वो इन्हें बहुत पसंद है। और आइए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर और सुनते हैं फिल्म बदला का गीत। आवाजें आशा भोंसले और मीनू पुरुषोत्तम की है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपको पता है ना, ये एक एक्शन फिल्म थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भीड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जरा। कुछ खो गया है।
हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि स्वास्थ्य ठीक न हो पाने की वजह से पिछले 5-6 दिनों से हम विविध भारती की गीतमाला से नहीं जुड़ पाए हैं। अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और अभी आप गीतमाला सुन रहे हैं क्या? हमें जवाब दीजिए ना, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, है ना? हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कालिया फिल्म की खासियतें थी उसका दमदार स्टार कास्ट, अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिका में, कादर खान की लिखी शानदार पटकथा और यादगार डायलॉग्स, आर.डी. बर्मन का संगीत और एक रोमांचक एक्शन थ्रिलर कहानी जो दर्शकों को बांधे रखती है। ये फिल्म अपनी सस्पेंस भरी कहानी और अमिताभ बच्चन के सशक्त अभिनय और दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही लिखा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, नवरात्रि की थीम पर भी एक गीतमाला तैयार कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल तैयार होगी। नवरात्रि आने तो दीजिए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला शुरू होने में कुछ मिनट का वक्त बाकी है। अच्छा, अब तो शुरू हो भी गई है और काफी वक्त निकल चुका है। किसी से बदला लेने का वक्त नहीं है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, कोई कितनी भी बड़ी दीवार खड़ी कर दे, कालीचरण को अन्य लोग देवदास के साथ कालिया तक पहुंचाना ही है। कैसे, ये जानने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। मंदाकिनी जी को सबको शुभकामनाएं। अच्छा, आपने एक कहानी तैयार की है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मुझे सुबह से ही ये फीलिंग आ रही थी कि आज आप गीतमाला प्रस्तुत करेंगी। आपको आशीर्वाद। और आपने राम लक्ष्मण की फिल्म का मैंने प्यार किया का गाने सुनवाए, बहुत अच्छा लगा। और जब आप आती हैं तो दिन बन जाता है, मीठी आवाज मन को मोह लेती है। शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की यादों की महफिल का पहला भाग समर्पित था महान संगीतकार राम लक्ष्मण जी को याद करते हुए उनके संगीत से सजे हुए गीतों से, और यादों की महफिल कार्यक्रम का दूसरा भाग नए जमाने के बेहतरीन गीतकार प्रसून जोशी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके लिखे हुए बेहतरीन फिल्मी गीतों से सजा हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने इसे सुना, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म वक्त यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित बी.आर. चोपड़ा फिल्म्स की सही मायने में एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, और ये बी.आर. चोपड़ा के आदर्शवादी तेवर से हटकर कुछ तीखा रोमांटिक फ्लेवर वाली फिल्म थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि छोटे से छोटे पात्र के द्वारा भी अपनी अपनी भूमिका को बिल्कुल सटीक तरह से निभाना था। सुनील दत्त, राजकुमार, किसे नायक माना जाए, दर्शक इसी ओहापोह में बना रहता है। और राजकुमार का संवाद, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कालीचरण फिल्म सुभाष घई की पहली फिल्म थी जो हमने देखी और बेहद पसंद आई है। वहीं एक श्रोता ने एक विषय उठाया है कि आज विश्व ओजोन दिवस है और पृथ्वी पर ओजोन की परत ऐसी है जैसे घर पर छत, इसलिए हम सभी लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है और सभी लोग साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प करें। ओजोन होगा तो जॉन यानी पृथ्वी बचेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत ही सार्थक विचार आपने लिखे हैं कि हम सभी को पर्यावरण को लेकर सचेत रहना चाहिए। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इससे पहले हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, मुझे शहंशाह फिल्म का डायलॉग बहुत पसंद है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये गीत, ये जो डायलॉग है मुझे बहुत पसंद है और ये डायलॉग मैं अक्सर मेरे बच्चों को मजाकिया लहजे में सुनाता था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। वही तो हम जानना चाहते हैं कि कई बार ये जो फिल्मों के संवाद है ये हमारी निजी जिंदगी में, हमारे निजी विचारों में इतना घुस जाते हैं कि हम बात बात पर इन संवादों का प्रयोग करने से नहीं चूकते हैं। तो हम यही जानना चाहते थे कि आपने कहाँ, किस समय, किसको कोई संवाद बोला और उस वक्त जो माहौल है बहुत ही खूबसूरत बन गया हो, लोग ठहाके लगा के हंस पड़े हो, है ना? तो चलिए सुनते हैं अगला गीत। सलील चौधरी का संगीत, योगेश की रचना, मुकेश की आवाज और फिल्म का नाम है आनंद। जी हाँ, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आपको इस फिल्म का कौन सा डायलॉग पसंद आया? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए,
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गहरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है।
सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। थिएटर की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती, जिनका ताल्लुक एक बहुत ही शानदार खानदान से रहा। प्रगतिशील लेखक है वो लोग दोनों, बहुत अच्छे वो राइटर्स भी थे। नादिरा जहीर बब्बर। आर्थर मिलर का एक बहुत मशहूर प्ले था जो मैंने ट्रांसलेट भी किया और डायरेक्ट किया था उसको सतीश कौशिक ने। उस पार का नजारा। विविध भारती के स्टूडियो में आकर उन्होंने सुनाई अपनी जिंदगी की नायाब कहानी। हम तीनों बेटियों को तन्हा ही पालते, हमारी तालीम और सेहत के लिए रात दिन मेहनत करते, तेज बुखार में हमारे माथे पर पट्टियां बदलते, हमें दवा पिलाते हाथ, मेरी माँ के हाथ। आज के मेहमान 17 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गीत प्रेमियों को वंदन, आज बहुत बेहतरीन नगमे हैं। एक श्रोता ने कहा है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कालीचरण फिल्म में रंजीत नहीं अजीत साहब है। बिल्कुल शुक्रिया, मेहरबानी ये ध्यान दिलवाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता ने फिल्म शोले का, यानी शोले फिल्म बहुत मशहूर है और इसके डायलॉग बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब ये फिल्म हॉल में लगी थी, हम भी देखने गए थे, तो बहुत सारे बच्चे, हम भी छोटे ही थे, और गब्बर सिंह के डायलॉग बोलने से पहले ही वहां बैठे जो लोग थे वो डायलॉग्स बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे क्या हो रहा है। एक अलग ही माहौल था, इतना असर था शोले फिल्म के बहुत सारे संवादों का, चाहे वो गब्बर सिंह ने बोले हों, चाहे संजीव कुमार ने बोले हों, अमिताभ बच्चन ने बोले हों, धर्मेंद्र ने बोले हों, हेमा मालिनी ने बोले हों, और वो याद हुआ करते थे। आपको याद होगा? अच्छा, आपको याद थे शोले फिल्म के डायलॉग? मुझे तो याद थे पूरी फिल्म के डायलॉग, जैसे किताब याद होती है ना कोर्स की, वो भले ही नहीं होती होगी, लेकिन इनके डायलॉग पूरी तरह से याद थे, मुझे तो याद है। तो आप बताइए, आपको क्या किसी फिल्म के डायलॉग हूबहू याद रहे कभी? और एक श्रोता ने लिखा है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये बहुत पसंद आता है। एक श्रोता ने फिल्म काला पत्थर का डायलॉग लिखा है कि आदमी नौकरी छोड़ सकता है, गुलामी नहीं। नौकर तो हम सेठ धनराजपुरी के हैं, मगर गुलाम तो आपके हैं जनाब। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि राजकुमार जी का एक डायलॉग बहुत पसंद आता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। एक श्रोता लिखती है कि आज मेरी आंख का ऑपरेशन है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है। अब कुछ देर में केवल प्रोग्राम सुनूंगी। जी बिल्कुल सुनिएगा और अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी और अपना संदेश हम तक भेजेंगी। एक श्रोता को फिल्म आनंद का तो डायलॉग पसंद है ही, बाबू मोशाय जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है ना। ये डायलॉग बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बाबू शाह जब तक जिंदा हूं तब तक मारा नहीं, जब मर गया मैं ही नहीं तो फिर डर कैसा। अच्छा, फिर आनंद फिल्म का एक डायलॉग ये लिखना चाहते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो मेरा दूर दूर तक लड़ाई झगड़े से कोई संबंध नहीं है, मैंने आज तक किसी को एक झापड़ भी नहीं मारा है, लेकिन एक बार मैं स्टाफ में था, मेरे बैंक स्टाफ की एक महिला का किसी कर्मचारी से कोई वहां बाहर के किसी व्यक्ति से कोई विवाद हो गया और उस महिला कर्मचारी के पक्ष में मुझे उतरना पड़ा और वो जो सामने वाला व्यक्ति था वो मुझसे भिड़ गया और बात मारपीट तक आ गई। उसने मुझे शाम को बैंक से छूटने पर कहा कि देख लेने की धमकी भी दे दी। उस समय मैंने फिल्म नाम फिल्म थी उसका संजय दत्त का डायलॉग दे मारा, मुझे मारोगे तो जान से ही मार देना, हाथ पैर तोड़ कर छोड़ नहीं देना, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। ना जाने उस समय मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। हालांकि अन्य स्टाफ के लोग भी बीच बचाव कर रहे थे और बाद में मामला शांत हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कई बार हम हिम्मत से कुछ ऐसे डायलॉग बोल देते हैं और न जाने कहां से वो हिम्मत
आ जाती है हमारे भीतर कि कोई विवाद हो रहा है तो हमें किसी फिल्म का कोई डायलॉग याद आ जाता है। और अब आपके लिए फिल्म देवदास का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। और देवदास का तो ये जो सबसे प्रसिद्ध संदेश है, क्या कहना चाहिए, डायलॉग है, वो सभी को याद है। संवाद जो है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। आपको इस फिल्म का कौन सा डायलॉग पसंद है, लिखिएगा। क्या? अब आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी, हो मोरे सैया, हो मोरे बलमा बेदर्दी, आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी सजनवा, आगे तेरी मर्जी पिहरवा, आगे तेरी मर्जी। न पूछ हमसे कि क्यों सो गवार बैठे हैं, न पूछ हमसे कि क्यों सो गवार बैठे हैं, तेरी अदा पे हम दिल को वार बैठे हैं, तेरी अदा पे हम दिल को वार बैठे हैं, लबों पे जान है और बेकरार बैठे हैं, निगाह में उम्मीदवार बैठे हैं। सच्ची? अब आगे तेरी मर्जी, ओ आगे तेरी मर्जी, हो मोरे सैया, हो मोरे बलमा बेदर्दी, आगे तेरी मर्जी। सीने में मोहब्बत के जज्बात का तूफान है, जीने की भी हसरत है, मरने का भी अरमान है, अब आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी, हो मोरे सैया, हो मोरे बलमा बेदर्दी, आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी, ओ जुल्मी, आगे तेरी मर्जी। एक प्रतिभाशाली और अद्भुत शख्सियत नमस्कार, सुधा नरवणे प्रादेशिक बातम्या देत आहे। लेकर आ रही है अपनी यादें। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं गायन सीखूं। आई को लगता था कि मैं नृत्य सीखूं, तो मैं गाना भी सीख रही थी और क्लासिकल डांस भी सीख रही थी। जिंदगी के वो पल जिन्होंने उन्हें संवारा। मेरा दिल भर आता है जब कोई कहता है तुम दुबे जी की स्टूडेंट हो ना। नाटक तो हाँ, लेकिन वो मेरे लाइफ कोच रहे हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया। मेरी लाइफ में डॉक्टर जब्बार पटेल का आना मुझे लगता है मुझे समझदारी, सियानापन देने के लिए ही है। वो फिल्में जो आपको हमेशा याद रहती हैं। वो लड़की है कहाँ? आज भी लोग याद करते हैं, उन्हें ये लगता नहीं है इस फिल्म को 20 से भी ज्यादा साल हुए हैं। वो लड़की है कहाँ? शानदार और अद्भुत अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी। बॉम्बे टॉकीज 27 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो लड़की है यहाँ।
हमारे श्रोता लगातार संवाद लिख रहे हैं जो उन्हें पसंद हैं फिल्मों के डायलॉग्स। एक श्रोता लिखते हैं कि जीतकर हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। फिल्म बाजीगर का डायलॉग, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। फिल्म दिलवाले, अजय देवगन, जब अच्छा ये फिल्म दिलवाले का डायलॉग था और बाजीगर का जीतकर हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और अब आप लिखते हैं दामिनी फिल्म का, अरे वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। दामिनी फिल्म का जो सन्नी देओल का डायलॉग है वो बहुत से लोगों को पसंद है। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि नई वाली देवदास का एक डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बुलंदी फिल्म में राजकुमार का मशहूर डायलॉग है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे बताए बंदे तेरी रजा क्या है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आनंद में अमिताभ बच्चन जी फिल्म के लास्ट में राजेश खन्ना को बोलते हुए कहते हैं, बकबक क्यों नहीं करते, बोलो आनंद बोलो। हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत ही मार्मिक सीन था वो। वहीं एक श्रोता कहते हैं, तुम्हें ये भी तो नहीं कह सकता कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। आनंद में राजेश खन्ना ये जो डायलॉग है वो लिखते हैं कि दिल को बहुत लगता है। अच्छा, एक श्रोता बहुत नाराज हैं, उन्होंने कहा कि आपने फिल्मों को बार बार वही फिल्में क्यों ले रहे हैं। अब लिखते हैं कि हमने कई हफ्तों के इंतजार के बाद ऐसी प्रतिक्रिया दी थी और कई श्रोता मित्रों ने लिखा है, तो इसका मतलब ये भी है कि सभी के मन के विचार एक जैसे हैं। हाँ, लेकिन देखा गया है कि तारीफों को ही ज्यादा शामिल किया जाता है। कुछ एक बार अगर ऐसी नाराजगी व्यक्त की गई है तो उस पर विशेष विविध भारती को अच्छा नहीं लगा। समझना चाहिए विविध भारती को कि श्रोता अगर कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो कुछ तो वजह होगी। हर कार्यक्रम के अच्छे के लिए सोचा है और उसे सुझाव के रूप में लेना चाहिए और उस पर विचार करें, यही निवेदन है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका सुझाव सर माथे पर, हम कहाँ नाराज हुए। हमने कहा कि आप कार्यक्रम तो सुनिए, उसके बाद अपनी राय दीजिए। यही तो कहा आपसे। तो चलिए अब नाराजगी छोड़िए, हमारे कार्यक्रम के बारे में लिखना शुरू कीजिए। आप ही से तो ये कार्यक्रम है विविध भारती की गीत माला। और अब हाँ, मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।